हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारे सी लैंग्वेज की आज क्लास नंबर है 23 और आज हम पढ़ने वाले हैं 3D एरे। प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 3D एरे की आवश्यकता क्यों पड़ी और 3D एरे क्यों आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एक प्रोग्राम में आपको कराने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्राम को। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो साथियों, 3D एरे का कंसेप्ट क्यों आया? तो साथियों, जैसे हमने 1D एरे पढ़ा है, 2D एरे पढ़ा है, तो यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाके एक बार देख लीजिए, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको समझने में। तो 3D एरे का मतलब ये होता है, जैसे हम अभी नॉर्मल एरे होता था जैसे A, तो इसमें हम एक ब्रैकेट देते थे जैसे 5। तो अब 2D एरे में क्या हुआ भाई, A, आप इसका नाम भी A ही रखते हैं हम, A। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं 3 और 2, कुछ भी आपका, ये हो जाती हैं रो और ये हो जाते हैं कॉलम। अब यहाँ पर इसी तरीके से हमारा क्या है भाई, A2, A3, A3। तो ये भी क्या हो गया भाई आपका, ये हो गया आपका 3D एरे। यानी कि इसमें 1 2 3 और इसमें क्या है भाई 1 2, तो 2D एरे और ये 1D एरे। अब इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ये सिमिलर टाइप की ही वैल्यू स्टोर करेंगे। तीनों जो हमारे एरे हैं, चाहे वो 1D एरे हो, 2D एरे हो, 3D एरे हो, तो ये सिंगल टाइप की क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं, मोर देन 1 वैल्यू। तो इसमें आपका कितनी वैल्यू स्टोर होती है, जितना इसका साइज होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 5। और यहाँ पर 2D एरे में कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है मैक्सिमम आपकी, जितना आपकी इनकी मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि 3 × 2, यानी कि कितनी 6 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। अब यहाँ पर 3D एरे में भी वही कंसेप्ट है, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इनका मल्टीप्लिकेशन। अब यानी कि कितना, 3 दूनी 6, 2 × 3 कितना हो गया भाई 6, और 6 × 3 यानी कि कितनी वैल्यू, 18 वैल्यू, कितनी 18। अब ये 18 वैल्यू किस टाइप से होंगी वो देखेगा। जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ये 2D एरे में ये क्या है भाई, रो है, ये क्या है, कॉलम है। तो इसी तरीके से इसमें भी है, ये क्या होगी भाई, रो होगी, ये क्या होगी भाई, रो होगी, और ये क्या हो गया भाई आपका कॉलम। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या होगा भाई, जो रो और कॉलम। तो इसका मतलब क्या है, अभी इसे यदि हम भूल जाए तो कितना बनेगा, 3x3 का क्या बनेगा, एक 3x3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब क्या है, वो मैट्रिक्स भी 2 बार, 3x3 का मैट्रिक्स भी 2 बार, यानी कि एक इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगा इस टाइप से, जिसमें 3 क्या होंगे भाई, रो होंगे, और 3 क्या होंगे, कॉलम। तो ये भी 2 बार, इसका मतलब ये हो गया। अब हम करके इसको प्रोग्राम के माध्यम से हम देखेंगे। तो ये होगा हमारा 3D एरे, यानी कि पूरा एक ब्लॉक फिर दोबारा से। तो ये कहलाता है हमारा 3D एरे। चलिए बिना किसी देरी के आते हैं प्रोग्राम की स्क्रीन पर और प्रोग्राम हम इसका रन करके देखते हैं। तो साथियों, ये मैंने लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम किया था, हम इसी में चेंजेस करते हैं, तो आपको समझ में भी थोड़ा सा आसानी से आ जाएगा। लास्ट क्लास आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। जो ये हमने लास्ट क्लास में प्रोग्राम बनाया था 2D एरे का, तो इसी में हम चेंजेस करते हैं, इसी को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 3x3, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं भाई, एक एरे बना देते हैं, कितने का भाई, 2 और, तो ये हो गया आपका 3D एरे। 2 वेरिएबल है तो कितने कर देते हैं भाई हम इसको, 3 वेरिएबल। एक वेरिएबल और ले लेते हैं C, क्योंकि 3 लूप हमें चलाने पड़ेंगे। अब 3 डायमेंशनल एरे है। तो अब इसके बाद में हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाई रखा है। अब जब हम स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक फॉर लूप और लगाना पड़ेगा। हमने फॉर लूप लगाया और यहाँ पर किसके लिए भाई, C = 0 और C < किसके भाई, 3 के और 2 के, सॉरी कितना है भाई 2, और क्या है भाई C++। इसके बाद में हमने इसको एंटर मारा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और ब्रैकेट इसमें क्लोज किया। याद रखिएगा scanf में %d_arr। अब वैल्यू किस में जाएगी भाई, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, C और लगाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने 3 लूप हमारे स्टार्ट हुए, 3 क्लोज कर दिए। मैट्रिक्स हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो हम printf वाली लाइन को इसको हटा देते हैं। यहाँ से printf वाली लाइन हमने यहाँ से हटा दी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, जैसे ही हमने इनपुट लिया इसी तरीके से हम क्या कर देते हैं प्रिंट। तो यहाँ पर एक लूप और लगाना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए हमने एक लूप और लगा दिया, वही C = 0 एंड C < किसके भाई, 3 के और C++। और आपका ये लूप स्टार्ट हुआ और हम यहाँ से इस कंडीशन को हटा देते हैं, क्योंकि अब हमारा ये इसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमने यहाँ से हटा दिया है। और इसके बाद में हमने इसको लूप को कर दिया यहाँ पर क्लोज। और इसके बाद में यहाँ पर हमें एक printf और लगाना पड़ेगा, उसमें हम लगा देते हैं /n। भाई एक बाहर वाले लूप के लिए, जो रो के लिए 2 चल रहे हैं, तो हमने 2
और इसके बाद में गेट सी एच, बस इसको, इस लाइन को, प्रिंट एफ वाली लाइन को भी हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि अब मैट्रिक्स है, सम नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हम हटा देते हैं यहाँ पर। और ये सम नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर है इसको भी हम यहाँ से हटा ही दिया है हमने। तो क्लियर है आपको? तो करते हैं प्रोग्राम को रन। प्रोग्राम को रन किया हमने। अब ये 18 वैल्यू लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपका आउटपुट आ गया है। मैं पहले इस आउटपुट को एक्सप्लेन करता हूं, इसके बाद में हम करेंगे प्रोग्राम को एक्सप्लेन। तो आउटपुट है आपका, यहां पर आप देखिएगा जो आउटपुट है इसमें एक ब्लॉक ये रहा, एक ये आपका बन गया मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स आपका ये बन गया है। अब यहां पर कितना बना है भाई, कितने बाई कितने का है, ये है 3 × 2। अब 3 × 2 के भी कितने मैट्रिक्स हैं, 3 हैं। अब देखिएगा कैसे मैं प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर प्रोग्राम आप देखिएगा, प्रोग्राम में क्या किया है हमने, यहां पर बस सिंपल सा ये चीज समझने की बात है। मैं इसको करता तो 3 3 करता तो आपको समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं होता। तो ये भी किसके लिए चलता है भाई, यहां पर रो के लिए, और ये भी किसके लिए चलता है भाई, आपका रो के लिए, यानी कि, और ये चलेगा किसके लिए, कॉलम के लिए। क्लियर है? अब यहां पर सबसे पहले हम यदि इसको भूल जाएं, इस वाले को भूल जाएं, 2D में रह जाएं, 3 × 2, तो आपके कितने मैट्रिक्स बनेगा भाई, 3 × 2 का, यानी कि इस टाइप से आपका मैट्रिक्स बनेगा 3 × 2 का, इस टाइप से 1 और 2 और 3/2 का मैट्रिक्स आपका बनेगा। अब इसके बाद में एक मैट्रिक्स बन गया 3/2 का। अब यदि इसके भी हमें कितने बनाने हो, 5 बनाने हो, तो हम इसके यहाँ क्या कर देंगे भाई, 5 दे देंगे। क्लियर है? अब यदि हमें इसके भी 3 मैट्रिक्स ही चाहिए थे तो हमने कर दिए 3, यानी कि इस टाइप के 3 मैट्रिक्स बनेंगे आपके। क्लियर है? तो ये आपका प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। इतना सा इसमें समझना है आपको, बाकी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत आसान है, जैसे हमने पहले किया था 2D एरे में, इसी टाइप से आपका ये है। अब यहाँ पर है क्या भाई, हमने इसको डिक्लेयर कर दी, ये क्लियर हो गया होगा, ये भी रो, और ये क्या है, कॉलम। अब 3 आपके एरे हैं तो आपको 3 ही क्या करने पड़ेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जो हमें लूप चलाने के लिए। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ABC। अब इसके बाद में वही जो भी यहाँ पर लिखोगे printf, हमने printf लिख दिया कि प्लीज एंटर द मैट्रिक्स वैल्यू है, जो भी आपको लिखवाना है। अब इसके बाद में फॉर लूप, ये किसके लिए भाई, इसके लिए, ये आउटर लूप रो के लिए। फिर ये वाला लूप किसके लिए भाई, इसके लिए, ये क्या है, रो के लिए। इसके बाद में ये जो इनर लूप है, ये किसके लिए है भाई, कॉलम के लिए। जो इनर लूप है वो किसके लिए भाई, कॉलम के लिए है। स्कैन है %d और आपका एड्रेस ऑफ ARR और क्या, A B और C। तो यहाँ पर ये कॉलम के लिए है, ये रो के लिए, ये रो के लिए। तो जिस तरीके से हमने इनपुट लिया है इसी तरीके से हम इसको नीचे क्या करा देंगे, प्रिंट। तो यहाँ पर हम करा देंगे नीचे प्रिंट, आप देख सकते हैं नीचे हमने फॉर लूप को प्रिंट करा दिया। ये किसके लिए भाई, आपका प्रिंट कराने के लिए। यहाँ से जैसे हमने इनपुट कराया है उसी तरीके से हमने प्रिंट करा दिया है। यहाँ से आपका पहला लूप आउटर लूप रो के लिए, फिर ये रो के लिए, फिर ये कॉलम के लिए, और हमने प्रिंट है %d और ARR A B और C। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें आप 3D एरे में ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक प्रोग्राम कराना था वो मैंने आपको करा दिया है। तो यदि अभी भी आपका इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी रही हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या आपको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।